हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है अमित भारद्वाज और आज हम लोग एक नया सीरीज एसएससी बाबा में स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आंसर विद इन 10 सेकेंड्स। इस आंसर विद इन 10 सेकेंड्स में हम लोग टिप्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। इनमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ मेथड्स जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन हम लोग अलग जगह नहीं कर पाते हैं, जैसे एलिगेशन हो गया। एलिगेशन का यूज बहुत जगह हम लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एक पैरामीटर्स में हो। कॉस्ट प्राइस में चेंज करके और एलिगेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इस तरह की चीजें दी रहती है, उनको मिलाया जाता है, जिसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ऑप्शन एलिमिनेशन से में चार में मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग तीन तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में दो भी एलिमिनेट करते हैं। एसएससी यूजुअली तीनों एलिमिनेशन का दे ही देता है। ठीक है, अगर आपके सपोज टीयर टू में चार, अगर 100 में से अगर 20 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 में 20 क्वेश्चन को भी अगर एलिमिनेट कर सकते हैं तो दैट इज अ गुड यूज टू अस। हम लोग उससे अच्छा यूज कर सकते हैं और वो हार्डली 2-4 सेकंड में ही हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत बैकग्राउंड कोर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री है सपोज, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा की ग्राफ, कॉस थीटा की ग्राफ, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि नाम है यहाँ, प्ले विथ मैथ्स। सो टुडे वी विल बी प्लेइंग विथ मैथ्स। ओके, आंसर विद इन 10 सेकंड्स, ये हमारा एपिसोड 1 है। इसके बाद और भी एपिसोड्स आएंगे और भी इस तरह के अलग अलग सीरीज आपके पास आते रहेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप लोग हमें एसएससी बाबा में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पेजेस हैं, आप लोग उस पर जा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। कोरा पेजेस है, आप लोग वहां भी जा सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी पेजेस अवेलेबल है, तो आप इंस्टा पर भी जाकर और अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह आप देख सकते हो जो वहां पर क्वेश्चंस को डाले जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सीजीएल 2019, ये सीजीएल 2019 टीयर 2 की 16 नवंबर का ये क्वेश्चन है। और आगे का हम लोग कुछ 3-4 क्वेश्चन 16 नवंबर का भी देखेंगे कि कैसे उसको ऑप्शन एलिमिनेशन या इवन वैल्यू पुटिंग से बना सकते थे। देखिए, आप यहाँ पर tan स्क्वायर ए माइनस वन फॉर्मूला यूज करो, cot स्क्वायर ए माइनस वन फॉर्मूला यूज करो, जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इज इट बेनिफिशियल? क्या वो टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं होगा? ओके, तो बेसिकली एसएससी में ना आपको टाइम बचानी है। आप जितना ज्यादा हो सके आप टाइम बचाओ। टाइम बचाएंगे तभी बेनिफिशियल है। एसएससी अपने सिलेबस में लिखता है इट इज फॉर क्लास 10th लेवल। अगर क्लास 10th लेवल का अगर एसएससी को क्वेश्चन अगर देना होता और वहां से उसे एमईए, सीएसएस और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इनकम टैक्स, जीएसटी में लेना होता, तो क्यों नहीं वो सीबीएसई या जो भी स्टेट बोर्ड के टॉपर होते हैं 10th के, उन्हें ही ले लेता है। क्योंकि ये क्वेश्चंस 10th के होते हैं, लेकिन ये आपका नॉलेज टेस्टिंग एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नॉलेज टेस्टिंग एग्जाम अगर 20% है तो दिस एग्जाम इज मेनली ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये एग्जाम एसएससी पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट की है। 100 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, अगर आप लग जाए इसको एक मेथड से सॉल्व करना, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी पॉसिबिलिटी के कारण ये एग्जाम एक टाइम मैनेजमेंट एग्जाम है, रादर देन एक नॉलेज टेस्टिंग या क्लास 10th की ये आपको मैथ्स की टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, आप किस तरह से अपने नॉलेज को टाइम मैनेज करते हुए यूज कर सकते हैं, दिस इज द एग्जाम ऑल अबाउट। ओके, तो हम लोग लगते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, -2 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो ना, वैल्यू पुटिंग करो। जैसे मुझे सबसे इजी पड़ती है वैल्यू पुटिंग में। सो वैल्यू पुटिंग में सबसे इजी मुझे जो होते हैं उसमें मैं 0 डिग्री लेता हूँ। 0 डिग्री
90 डिग्री, 45 डिग्री, ये 3 डिग्रीज को मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो ना, उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे tan 90 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनडिफाइंड है। cot 90, cot 0 डिग्री अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि आपके लिए ईजी हो और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ a = 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर टेस्ट करते हैं कि क्या क्या होता है। tan 45 यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। cot 45 यहाँ भी ये वैल्यू 1। ठीक है, sec 45 पर √2 होता है और इसका स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू हो जाएगा 2। cosec 45 पर भी ये वैल्यू होता है √2 और स्क्वायर हो रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो बॉक्स है 1 - 1 2, 2 - 2 इज 0, तो यहाँ पर आ गया पहला वैल्यू आपका 0, माइनस 2 × 2 इज 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पर आप मार्क करके मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका CGL 2019 का आया हुआ है टीयर 2 में 16 नवंबर का पेपर में। नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग ₹40, मतलब आपको यहाँ पर CP कॉस्टिंग ₹40 दिया हुआ है पर केजी में, मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग ₹48। यहाँ पर भी आपको शुगर की कॉस्ट दी हुई है 48, so as to earn a profit of 20%, profit is 20%, so P is 20% by selling द मिक्सचर एट ₹54, मतलब आपको यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ₹54। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने 40 और 48 क्या रखा है, ये कॉस्ट प्राइस रखा है। इसका मतलब मुझे यहां पर इन दोनों से भी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा ₹45। ठीक है, 45 पर आप 20% टेबल लोगे तो 54 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 45, और इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। यहाँ वैल्यू आएगा 5 और यहाँ वैल्यू आएगा 3। सो ये वैल्यू आ गया 3:5। आपको इसे 3:5 रेशियो में मिलाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एलिगेशन का ये यूज देखिए कितना इजीली ये बन गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, x - 1/x इज इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 0, और आपको x⁻6 प्लस एक वैल्यू दी हुई है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, x - 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है। लेट अस एज्यूम कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर मेरी 5 है। मैंने अभी एजम्पशन लिया कि x की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 1/5, मैं LHS और RHS को देख रहा हूँ। x माइनस 1/5, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/5 की वैल्यू है 0.2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8। मुझे RHS में लेकिन कितना दिया हुआ है, 5। तो एज्यूम कर लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, लेट अस थिंक कि ये 5.1 होगा या 5.2 होगा। मैं यहाँ पर एक वैल्यू रख देता हूँ 5.2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5, लेकिन अब मुझे इससे नहीं मतलब है। 5 या 5.5, 5.2, 5.1, कुछ भी ये वैल्यू होगा। अब हम लोग RHS में देखते हैं कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो 5 की पावर या 5 प्लस की पावर 6 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 6 माइनस 8 इंटू 5 की पावर 3, ये 5.1 होगा, 5.2 होगा, यहाँ भी इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए कि अगर मान लेते हैं कि 5 की पावर 6 का वैल्यू सपोज 1000 होता है या 10,000 होता है, मैंने लिख दिया 10,000, मैंने लिख दिया यहां पर 10,000। ठीक है, प्लस 3 इंटू, ये एक कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, -1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी डिनोमिनेटर में वही होगा 10,000, -8 इंटू सम क्वांटिटी एंड -1। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, आपकी ये जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, ये जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है 10,000 प्लस एक अमाउंट जो कि 1 से बड़ा है -1, तो ये वैल्यू मेरी 10,000 से बड़ी आएगी। डिनोमिनेटर में 10,000 से दो क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये 10,000 से कम होगा। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आ रहा है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो मेरी जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगा,
वन से बड़ा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ ऑप्शन में कि वन से बड़ा मेरे कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, सो वन से बड़ा ये जो है 3/8 ये गलत हो गया क्योंकि ये वन से बड़ा नहीं है। 4/9 ये भी वन से बड़ा नहीं है। 11/13 ये भी वन से बड़ा नहीं है। तो जो मेरा आंसर होगा क्या वो 13/12 होगा? न्यूमरेटर वन से बड़ा था, डिनोमिनेटर वन से छोटा है। ठीक है, या मैं ऐसे देखो, न्यूमरेटर 10,000 से बड़ा है, डिनोमिनेटर 10,000 से छोटा है। जब मैं उसको डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है वन से बड़ा होगा वैल्यू। ठीक है, तीन ऑप्शन वन से छोटे हैं, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन टू। ये 13/12 यही एकमात्र ऑप्शन है जो कि वन से बड़ा है। तो हम लोग ने इसमें स्क्वायर करके और अलग अलग मेथड यूज करके बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ऐसे मेथड पर जाओ। आपको लेकिन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए इन मेथड्स को अप्रोच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये भी 2016 T2 का, 2019 16 नवंबर का ही पेपर है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें एक पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया है जिसमें पी की वैल्यू दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू है 16। पी क्यू की वैल्यू 16 है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं ना क्योंकि आप इस क्वेश्चन में ना दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि दो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होगा कि आप दो ही ऑप्शन को कर पाओगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ओके, पी क्यू की वैल्यू 16 दी हुई है और आपको दिया हुआ है पी आर की वैल्यू 22.4। मैंने यहाँ पर ले लिया आर और ये 22.4 और क्यू आर की वैल्यू है 9.6। ओके, पी से एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया गया है। पी से एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया गया है। ओके, एंगल पी को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 90 डिग्री, अगर कुछ दिया नहीं है तो मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री है। तो ये भी हो गया 45 डिग्री और यहाँ पे ये भी हो गया 45 डिग्री। ओके, 45 45 अगर ये फिक्स है तो ये लाइन तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आगे आएगी। ओके, और ये पॉइंट है एस। ओके, अब एक चीज देखो कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं पी क्यू आर, और अगर मैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लेता हूं और पी से अगर एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करता हूं, तो जाहिर सा बात होगा कि एच मेरा यहाँ एक मिड पॉइंट होगा। अगर क्यू आर 9.6 है तो ये 4.8 होगा और राइट साइड में एस आर भी 4.8 होगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये अगर दोनों साइड अगर इक्वल है। लेकिन अगर अगर पी क्यू इज नॉट इक्वल टू पी आर है, अगर पी आर का लेंथ मैं बढ़ा रहा हूं, पी आर का लेंथ अगर मैं बढ़ा रहा हूं, तो उस केस में क्या चेंज आएगा? मैंने पी आर का ये लेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्यू से आर को यहां मिला दिया, ये एक आर डैश एक पॉइंट आ गया और इस एस को मैं आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट मुझे मिला एस डैश। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर डायग्राम को देखो, क्या उस केस में क्यू एस की वैल्यू, क्यू एस डैश की वैल्यू कम नहीं होगी एस डैश आर डैश से? मतलब आपको ये राइट साइड में जो भी आपको ये मिल रहा है लेंथ, दिस लेंथ विल बी ग्रेटर देन दिस लेंथ। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इस साइड को बढ़ा दिया, ये जो साइड आपको दिख रही है मैंने इस साइड को जब बढ़ा दिया तो क्यू एस की वैल्यू विल बी लेस देन एस आर। ठीक है, अगर इक्वल होता तो 4.8 4.8 था। अब मेरा ये जो एस आर है ये 4.8 से तो बड़ा होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो एस आर होगा दिस विल बी ग्रेटर देन 4.8। ठीक है, दो ऑप्शन 4.8 से छोटे हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को बिल्कुल आराम से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं इन दो ऑप्शंस को इजीली हटा सकता हूं। रहा बात की आंसर क्या होगा, तो आंसर में ये जो 16 और 22.4 का जो रेशियो है ना, वही रेशियो यहां भी बनेगा। तो 16 और 22.4 का अगर मैं रेशियो लूंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ डेसिमल ही मिलेगा क्योंकि यहाँ एक डेसिमल है। ठीक है, कोई वैल्यू जो भी होगा, कोई भी वैल्यू मिल रहा होगा वो एक डेसिमल में ही होगा। उसी तरह क्यू एस और एस आर में मुझे जो भी वैल्यू मिल रही होंगी वो एक डेसिमल, कोई दोनों में से कोई एक क्वांटिटी तो मिनिमम डेसिमल में होगा। अगर मैं एस आर को, क्योंकि मुझसे यहां पर किसकी लेंथ पूछी है, फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं, अगर मैं एस आर को लेता हूं 6, तो मुझे यहां पर दूसरी क्वांटिटी मिल गई 3.
6, 3.6 डिवाइडेड बाई 6 जब मैं करूंगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 60 होगा, ये वैल्यू होगा 6 और ये होगा 10, और मुझे 0.6 मिल रहा है। ये क्वांटिटी देख के ही मुझे लग रहा है कि ये 0.6 तो डिवाइड होके नहीं आएगा। ओके, वही अगर मैं इसको लेता हूँ 5.6, तो ये वैल्यू आएगा 3, और जब मैं रेशियो लूंगा 3 डिवाइडेड बाई 5.6, तो मुझे जाहिर सी बात है, मुझे ये दिख रहा है, वैसे मैं तो ये इससे डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू होगा 0.7 के अप्रॉक्स, और ये भी वैल्यू 0.7 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो आंसर होगा दैट वुड बी 5.6। ठीक है, नहीं तो आप रेशियो लेके डिवाइड नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे कौन सा वैल्यू हो रहा है। 3.6 डिवाइडेड बाई 6 इज क्लोज इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0.6, जबकि 16 डिवाइडेड बाई 22.7 ये 0.7 के आगे भी एक वैल्यू बनेगी। ठीक है, और ये 0.6 तो नहीं ही दे रहा है, तो मैं बिल्कुल इसको काटूंगा, सेकंड ऑप्शन चेक भी नहीं करेंगे, 5.6 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 सीजीएल 2019 का है, टीयर 2 16 नवंबर का पेपर है। कोसेक थीटा बी बाई ए दिया हुआ है। ओके, सो कोसेक थीटा जो कि बी बाई ए दिया है, मैं वहां पर थीटा को एज्यूम कर लूंगा 45 डिग्री, और बनाकर देखते हैं। तो कोसेक 45 होता है √2, इसका मतलब यह है कि b है √2 और a होगा 1, सो b इज इक्वल टू √2 एंड a इज इक्वल टू 1। मुझे यहाँ पर एक मिल गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड देखते हैं क्या चीजें हैं। राइट हैंड साइड में जब आप यहाँ पर ना 45 डिग्री रखेंगे, तो कॉट 45 डिग्री 1 हो गया, तो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 प्लस √3। इसका मतलब यह है कि आपको इसकी वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप बी, सारे ऑप्शंस में बी और ए की वैल्यू को पुट करो, और ये देखो कौन सी वैल्यू आपको 1 देती है। ठीक है, नीचे के दोनों वैल्यू में जब आप डालेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 प्लस 1 √3, न्यूमरेटर तो मुझे √3 मिल रहा है और ए की जगह 1, यहाँ पर मुझे √3 बाई √2 मिल रहा है, मुझे 1 नहीं मिला। यहाँ पर आप देखेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, 2 माइनस 1 इज 1, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 1 बाई √2, मुझे 1 अभी भी नहीं मिला। यहाँ पर आप ऑप्शन 2 को देखेंगे तो √2 माइनस 1, मतलब ये मिला 1, और नीचे में डिनोमिनेटर भी है 1, इसका मतलब है कि ये आंसर आपका सही है। ठीक है, आप जस्ट मार्क करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13, और थीटा की वैल्यू है 0 to 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करने के बाद भी मुझे एक पॉजिटिव क्वांटिटी 7/13 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो ध्यान से देखेंगे, मैं साइन थीटा को ग्रीन से करता हूं, ये 90 डिग्री है, और मैं कॉस थीटा का ग्राफ को बनाता हूं ब्लू पेन से। ओके, ये जिस पॉइंट पर मिल रहा है दिस इज 45 डिग्री, और ये है 0 डिग्री। ओके, ये ब्लू इज कॉस थीटा और ग्रीन इज साइन थीटा। अब आप ही बताओ ग्राफ में किस जगह पर साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। हम लोग का रेफरेंस फ्रेम है 0 to 90 ओनली, तो साइन थीटा मतलब ग्रीन, ग्रीन किस जगह पर, ब्लू से ऊपर। तो आप ये पॉइंट देखो, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा है। मतलब ये मुझसे 45 डिग्री, मैंने 0 to 90 डिग्री को और भी कम कर दिया, ये हो गया 45 to 90 डिग्री। ठीक है, 7/13 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.55 या 0.6, कुछ भी आप अभी एज्यूम कर लो। सपोज ये वैल्यू है 0.55, मतलब हाफ से तो ज्यादा ही है। ठीक है, अब मैं थीटा की जगह 60 डिग्री लेकर देखता हूं कि क्या ये सही है कि नहीं। जब आप बनाएंगे तो बहुत फास्टली होगा।
ठीक है, थीटा की जगह हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री लेकर देखते हैं कि क्या ये वैल्यू, किस तरह का ये वैल्यू मुझे एज्यूम हो रहा है। ओके, सो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू है √3/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 की वैल्यू 1.732, उससे 1 घटाएंगे तो 0.732 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0.366। मुझे चाहिए था कितना? 0.55। इसका मतलब ये वैल्यू 60 डिग्री से ज़्यादा होगा। हम लोग अब एज्यूम कर लेते हैं कि चलो ये वैल्यू ना कुछ 90 डिग्री है, कुछ 70 डिग्री होगा, 60 से ज़्यादा मुझे चाहिए, तो मान लेते हैं कुछ 70 डिग्री। ये जिस वैल्यू पर मुझसे बात कर रहा है दैट इज 70 डिग्री। ओके, मुझसे इस वैल्यू पर बात कर रहा है। ओके, अब अब हम लोग ना 70 डिग्री पर सोचेंगे कि ये बातें हो क्या रही हैं। 70 डिग्री के जैसे ही हम लोग क्लोज पहुंचे, देखो 60 डिग्री पर ये √3/2 है, मतलब ये दिस वैल्यू इज 0.86 से ज्यादा है। ठीक है, 60 डिग्री पर ही 0.86 से ज्यादा है, तो 70 डिग्री पर दिस वैल्यू विल बी क्लोज टू 1, this value will be close to 1। ठीक है, 70 डिग्री पर ये 1 के करीब होगा, या मान लेते हैं 0.9 ही होगा। ठीक है, cos थीटा, cos थीटा 1/2 था, मतलब 0.5 है। cos 60 पर cos थीटा 0.5 है, cos 90 पर cos थीटा विल बी 0, तो 70 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? मान लेते हैं 0.5 और 0 के बीच में, तो मान लेते हैं कि 0.3 है। मुझे नहीं पता कितना है, पर 0.3 मान लेते हैं। साइन थीटा 0.9 होगा या 1 होगा, कॉस थीटा को 0.3 मान लिया। अब जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो या तो मुझे वैल्यू 1.2 मिलेगा, या फिर मुझे इसकी वैल्यू 1.3 मिलेगी इन दोनों को ऐड करने पर। 1 लेंगे तो 1.3, और 0.9 लेंगे तो 1.2। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा वैल्यू मुझे मिल रहा है, ये वैल्यू 1 से छोटा है, ये वैल्यू 1 से छोटा है, ये वैल्यू 1 से छोटा है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 94 किसी ने टेलीग्राम पर पूछा था, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आपको एओ की वैल्यू दी हुई है 3, और ओसी की वैल्यू दी हुई है 4। क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग था, वो इज द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। ओके, अब आप ये बताओ कि अगर एओ की वैल्यू अगर 3 है, तो मुझे ये जो रेडियस निकालना है, क्या ये 3 से कम होगा? ये वैल्यू 3 से ज्यादा है, ये वैल्यू 3 से ज्यादा है, ये वैल्यू 3 से ज्यादा है। आंसर क्या होगा? ओके, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे बना सकते हो। अब सॉल्व करने लगोगे 90 डिग्री प्रॉपर्टी सेमी सर्कल, फिर तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में भी समझाने में टाइम लगा। करेंगे कैसे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13 है, 0 से 90 तक दिया हुआ है। इसका मतलब ये 45 टू 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी फ्रेम में साइन थीटा बड़ा होता है। ठीक है, मैंने एक 60 डिग्री ले लिया, √3/2 और -1/2 किया, इसकी वैल्यू मुझे मिली 0.366। लेकिन 7/13 ना 0.5 से तो ज्यादा है, तो मुझे उससे ज्यादा लेना होगा। मैंने 70 डिग्री ले लिया या 80 डिग्री ले लिया। जैसे जैसे मैं 90 डिग्री के क्लोज जा रहा हूँ, तो ये जो मेरी साइन थीटा है ना, ये जो मेरी साइन थीटा, ये 1 को अप्रोच करेगा, और इसमें कॉस थीटा, ये भी मेरी वैल्यू कुछ 0.2, 0.1, 0.3 मिलेगा। इसका मतलब है कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा। ये तीनों ऑप्शन बहुत ही लेम है, 1 से छोटा है। तो उस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। बाकी ये ट्रिग्नोमेट्री में बस वैल्यू को पुट करना है और चेक करना है। ठीक है, वैल्यू को पुट करिएगा, चेक करिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा आपका ब्रेन ट्विस्टर है कि आप इसको सोच सकते हो कि वैल्यू किस तरह से, मैं एक साइड को अगर बड़ा करूंगा तो कौन सा साइड बड़ा होगा। ओके, और नहीं तो एक तो है ही कि आप इन दोनों का रेशियो लो, जो रेशियो होगा उसी रेशियो में ये भी ब्रेक होगा, और उस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन को उठाना और चेक करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन आपको यहाँ पर एक जायज सी इन इस एक चीज पर आनी है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और उसकी वैल्यू जो है 1 प्लस हो रही है 1 से ज्यादा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 1 से ज्यादा है, 13/12। ठीक है, इस तरह के एलिगेशन में आप ध्यान देंगे। ये आप कॉस्ट प्राइस आपने यहाँ रखा है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रखा है, तो यहाँ भी आपको कॉस्ट प्राइस ही रखना है। और यूजुअली और आप कोशिश करना कि सीपी में ही बनाना,
क्योंकि आपको सीपी दिए हुए ही रहते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो आप सेलिंग प्राइस को भी सीपी में लेकर आओ और फिर बनाओ, तब आपको ये जो वैल्यू मिलेगी एग्जैक्ट मिलेगी और सही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू पुटिंग का देख लिया। तो इस तरह से आंसर विद इन 10 सेकेंड्स का ये हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट हुआ है। हम लोग एपिसोड 2 लेकर आएंगे, और उसके पहले मैंने आरटीआई से अपनी सीजीएल 2019 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो मैंने निकाला था। मैंने बहुत ही ज़्यादा उसमें विश्लेषण किया था अपनी डिस्क्रिप्टिव देने के पहले कि कैसे मार्क्स स्कोर होती है, और मुझे उसमें जो कुछ पॉइंट्स पता चली है मैं वो लेकर आऊँगा अपनी ही आरटीआई पेपर में, आपको समझाऊंगा। और इस तरह से प्ले विथ मैथ्स का ये एपिसोड 1 कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत ही जल्दी एपिसोड 2 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सी यू एंड कैच यू सून। गुड नाइट। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप टेलीग्राम पर पिंग करना मुझे @IMBDZ, तो मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।